अरे मम्मी, आ गए आप? हाँ बेटा, इस बार तो तेरे मामा ने बहुत मौज कर दी। बहुत सुंदर सुंदर सूट दिए हैं मेरे को। अच्छा, दिखाओ। भाभी, मम्मी आ गई है, पानी लेके आना इनके लिए। तेरे मामा ने मुझे इतने प्यारे प्यारे सूट तो दे दिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती मैं इन सूटों का करूँगी क्या। मेरे पास तो पहले इतने सुंदर सुंदर सूट रखे हुए हैं। मम्मी जी, ये लो पानी। तो एक काम कर बेटा, ये सारे सूट तू ही सिलवा ले। मैं क्या करूँगी इन सूटों का। मम्मी, क्या करूंगी मैं इतने सारे सूटों का? अभी मामा के जाने से पहले तो आप मुझे दिला के गए थे इतने सारे सूट, और सिलाई भी इतनी महंगी हो रखी है, सिलवाने पड़ेंगे फिर मुझे ये। मम्मी, आप एक काम करो ना, ये सारे सूट आप भाभी को दे दो ना, उनके पास है भी नहीं सूट, वो सिलवा लेंगी। पागल हो गया क्या तू? क्यों दे दो तेरी भाभी को सूट? वो अपने मायके से ले आएगी। तेरे को मैं दे रही हूँ ना सूट, चुप करके सिलवा ले। ज़्यादा ज्ञान मत बांट। भाभी को दे दे सूट। आ गए मम्मी आप? क्या बात हुई बहन? आज मम्मी से किस बात पे बहस हो रही है? मम्मी कह रही है ये सारे सूट तू ले जा, और मैं कह रही हूँ भाभी को दे दे। मेरे पास तो पहले से ही बहुत ज़्यादा सूट रखे हैं। कोई बात नहीं बहन, जब मम्मी तुझे इतना बोल रही सूट ले जाने के लिए, तू ले जा सूट। और रही बात तेरी भाभी की, तेरी भाभी के लिए मैं और सूट दिला दूंगा। ठीक है मम्मी, ठीक है भैया। ठीक है बेटा। ठीक है बहन, आराम से जाना। ठीक है भाभी, जा रही हूँ मैं। ठीक है दीदी। दीदी का फोन। हेलो। हेलो। हाँ दीदी, कुछ सामान भूल गए क्या आप? मैं वो ये बोल रही थी, मम्मी के सामने तो मैं बोल नहीं पाती, पता आपको उनका नेचर कैसा है, छोटी छोटी बातों पे बेफालतू की जिद करके बैठ जाती हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए, ये सूट मुझे देने के बजाय भाभी को ही देने चाहिए थे। उनका मायका भी थोड़ा सा नरम है, पता है आपको उनके पापा की कैसी कंडीशन है, और बेचारी अपने मायके भी नहीं जाती है कभी। उसके पापा भी इतना कहाँ कमाते हैं। और रही बात मेरी, तो मेरे तरफ तो हर तरह की मौज है, पता ही है आपको। तो अब बहन, मम्मी को कैसे समझाऊं ये बात? अगर मम्मी को सबक सिखाना है तो जैसे जैसे मैं कह रही हूँ ना, वैसे करते जाना आप, ठीक है? ठीक है बहन, अब तू जैसे करी ना, मैं ठीक वैसे ही करूँगा। ठीक है भैया, जा रही हूँ अब मैं। प्रवीण, बहू को बोलो खाना बनाए। मम्मी, प्रियंका की तबीयत खराब है, ये खाना नहीं बना पाएगी। कहाँ तबीयत खराब है? कल तक तो ठीक थी ये, आज कैसे तबीयत खराब होगी इसकी? बहू, चुपचाप उठ के खाना बना ले, ज़्यादा ड्रामे मत कर। मम्मी जी, आज मेरी तबीयत ना सच में ज़्यादा ख़राब है, मुझसे नहीं बनाया जाता खाना। आप ऐसा करो ना, दीदी को बुला लो, वो बना देगी खाना। पागल हो गया क्या तू बहू? वो अभी तो गई है अपने ससुराल, उसको सिर्फ खाना बनाने के लिए बुला लूँ? क्यों मम्मी, अब क्यों नहीं आ सकती दीदी? अभी भी तो सूट लेने आई थी। जब सारी चीज़ें दीदी को देनी होती है तो काम भी दीदी से करवाओ ना। बहू तू कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही? और प्रवीण, वो इतना बोले जा रही है और तू खड़ा खड़ा सुनता जा रहा है। तू इसको कुछ कहता क्यों नहीं? तो फिर मम्मी, इसको बोलने का मौका भी तो आपने ही दिया है। आप इसको अपनी बेटी की तरह रखते तो आज इतना थोड़ा बोलती है। आप मामा के घर जाते हो या किसी के घर भी जाते हो, इतने सारे सूट लेके आते हो, उनमें से एक तो सूट इसको दे दो तो ये भी खुश है। लेकिन आपको तो ना सिर्फ मेरी बहन ही दिखाई देती हैं। और आप मुझे एक बात बताओ, मेरी बहन के घर में किसी चीज़ की कमी है? हर चीज़ से संपन्न है वो। अगर आप उनमें से 2 सूट इस बेचारी दे देते तो क्या हो जाता मम्मी? आखिरकार ये है तो आपकी घर की बहू ही, अगर ये सूट पहनेगी तो अच्छी लगेगी ना। इसे मम्मी हमारे घर की मान बढ़ाई है। लेकिन नहीं मम्मी, आप भी ना बाकी औरतों की तरह हो, सबको अपनी बेटी दिखाई देती हैं। आखिरकार बहू किसी को दिखाई देती? काम करने के टाइम पे अपनी बहू याद आ जाती हैं, लेकिन लेने देने के टाइम पे सिर्फ उनको अपनी बेटियाँ याद आती हैं। तब वो ये क्यों भूल जाती हैं कि थोड़ा बहुत आके आपकी बहू भी रखती होंगी, इनको भी कुछ मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, देने के टाइम पे सिर्फ आपको अपनी बेटियाँ याद आती हैं।
बहुएं नहीं। अगर ये बेचारी बोलती नहीं है ना तो उसका मतलब ये नहीं है अम्मी इसका कुछ पहनने का मन नहीं करता या ये कुछ इच्छा नहीं रखती हो। अच्छा, तुम दोनों मियाँ बीबी इतना जलते हो मेरी बेटी से। मैं अभी उसको फ़ोन करके बताती हूँ। अभी मिलाती हूँ सोनिया को फ़ोन। तो सूट का दे दिए, उसकी माँ का जीना हराम कर रखा है। मम्मी का फोन। हेलो सोनिया, हाँ मम्मी। देख ले अपने भाई भाभी को। कहते सारे सूट सोनिया को दे देती है। क्या जरूरत है उसको सूट देने की? हाँ तो मम्मी, भैया और भाभी बिल्कुल सही तो कह रहे हैं मैं तो आपको कितनी बार मना करती हूँ कि मेरे को सूट मत दो, भाभी को दे दो। और मम्मी, अगर सारी सास बेटी की तरह बहू के दर्द को भी समझने लग जाए ना तो ये नौबत ही नहीं आएगी। अगर बहू की भी कदर बेटी की तरह करेंगी ना तो ना तो कोई भी बहू उनसे उल्टा बोलेंगी और ना ही उनके किसी काम के लिए उनको मना करेंगी। तो मम्मी अभी भी टाइम है, समझ जाओ। बुढ़ापे में आपकी सेवा आपकी बहू करेगी। बेटी नहीं, क्योंकि मैं तो अपने सास ससुर की सेवा करूंगी। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आज मैं अपनी बहू की कदर बेटी की तरह करती तो आज ये नौबत ना आती। चलो ठीक है मम्मी, अभी भी आपकी समझ में आ गई ना। तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ ठीक है बेटा। ठीक है। बहू उठ बेटा, मैं तेरे लिए चाय बना के ले आती, तू आराम कर ले। नहीं मम्मी जी, आप रहने दो। मेरे होते हुए आप खाना बनाओगे, मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी जी। मैं बना दूंगी खाना। हाँ दोस्तों, देखा आपने। तो भाई आज वाली वीडियो से सिर्फ ये सीख मिलती है कि आज के टाइम में भी बहुत सारी सास ऐसी है जो अपनी बहुओं को नज़रअंदाज करती हैं और अपनी बेटियों को आगे रखते हैं लेने देने में, क्योंकि उनको देने के टाइम पे सिर्फ अपनी बेटियां याद आती हैं, काम कराने के टाइम पे अपनी बहू। तो भाई आखिरकार मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बुढ़ापे में आपकी सेवाएं आपकी बहू और बेटे करेंगे, ना कि आपकी बेटियाँ। तो भाई अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार दें। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? अगर मैं सही कह रहा हूँ तो एक बार प्यारा सा कमेंट कर जरूर देना। जय श्री श्याम।